अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एडिटोरियल को देखेंगे जिसका टाइटल है बेंटेड बेल्ट। देखो ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ही अच्छी वोकैब यूज हुई है, इसलिए इसको आज हम कवर कर रहे हैं। बेंटेड का मतलब क्या होता है? देखो बेंटेड का मतलब होता है डिकॉइड, मतलब डाकू, और बेल्ट का मतलब क्या होता है? एरिया, रीजन, इलाका। तो अगर इन दो वर्ड्स को हम कंबाइन करें तो क्या मीनिंग निकलता है? तो इसका मतलब है एक ऐसा इलाका जिसमें किसका कब्जा है? इनका कब्जा है, इन डाकुओं का, इन आर्म्ड क्रिमिनल्स का। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जब आप इसको शेयर करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपने इसको शेयर किया है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एज अ वर्चुअल नो मैंस लैंड, कहता है इसके तौर पर। अच्छा क्या कहता है? ये जो वर्चुअल, देखो वर्चुअल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है लेकिन रियलिटी में है। अच्छा इसको ना, ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। नो मैंस लैंड मतलब ये एरिया जो है कोई कंट्रोल नहीं करता, जहाँ किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। द रिवर राइन कच्चा बेल्ट, कहता है ये वाला जो एरिया है जो कि रिवर राइन का है, मतलब जो रिलेटेड टू रिवर्स है, जो दरिया से रिलेटेड है, ये वाली बेल्ट, ये वाला एरिया, ये वाला हिस्सा इन अपर सिंध एंड साउदर्न पंजाब, कहता है यहाँ पे रिप्रेजेंट्स, कहता है ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट्स करता है। रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? ये जाहिर करता है, शो करता है, दिखाता है, नुमाया करता है किसको? द इनविंसिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज क्राइम एंड पावर नेक्सेस, कहता इनविंसिबिलिटी को। इनविंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को डिफीट नहीं कर सकते, मतलब किसी चीज को डिफीट करना, शिकस्त देना जो है वो इम्पॉसिबल है। अच्छा किसकी इनविंसिबिलिटी? उसने कहा ये जो कंट्री का क्राइम है और ये जो पावर नेक्सेस है, मतलब ये जो पावर का आपस में ये जो गहरा जोड़ है, ये जो कनेक्शन है, ये जो इनका नेटवर्क है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये वाला सेंटेंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करती हूँ और आपको इसका हिडन मीनिंग बताती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो ये देखो, नो मैंस लैंड मतलब एक ऐसी लैंड जहाँ किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। देखो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है वो चीज़ जो ऑफिशियली तौर पे नहीं है लेकिन रियलिटी में ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसीडर करें कि जो स्कूल है ना, जैसे मंडे को स्कूल जो है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, स्कूल जो है वो ओपन है, लेकिन मंडे वाले दिन या उस दिन किसी टीचर ने नहीं आना, कोई क्लास नहीं होनी, तो अगर आप देखें तो ऑफिशियली तौर पर जो स्कूल है वो क्लोज नहीं है, लेकिन वर्चुअली तौर पर अगर देखा जाए तो स्कूल बंद है। तो ये होता है वर्चुअल होना किसी चीज़ का। या आप दूसरी चीज़ देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन है, वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो वहाँ का बॉस हो, ठीक है, मतलब आपको ऐसा फील होता है कि हर पर्सन जो है सिर्फ उसी की सुनता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसके पास वर्चुअल पावर है, मतलब पेपर पे या ऑफिशियली तौर पे वो बॉस नहीं है लेकिन कंट्रोल किसका है? उसका है। वर्चुअल पावर किसके पास है? उसके पास है। और इसी तरह से ये जो इसने यूज किया ना यहाँ पे वर्ड वर्चुअल नो मैंस लैंड, तो वो इसी तरह से ये भी बात कर रहा है कि ये जो एक ऐसी जगह जो कागजों में तो ठीक है, मतलब कागजों में वो वहाँ पे लॉलेस डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो उसे कोई कंट्रोल नहीं करता, वहाँ किसी का कोई काबू नहीं है। और ये जो वर्ड बेल्ट इसने यूज किया है, तो इसको क्या है? देखो अगर आपको पता चले कहीं पे एक वर्ड लिखा हुआ इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा एरिया जहाँ पे फैक्ट्री से ज्यादा होती हैं, जहाँ
कारखाने ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ क्राइम बेल्ट है तो इसका मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ जुर्म ज़्यादा होता है, जहाँ क्राइम जो है वो आम होता है। तो अगर इस लाइन को कंबाइन करें और इसका मीनिंग निकालें तो वो एक तरह से ये मीनिंग निकाल रहा है कि ये जो एरिया है जहाँ पे ये क्राइम जो ज़्यादा होता है वो इस बात को शो करता है कि क्राइम वहाँ पे इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि ये जो पावर है, जो पावरफुल पीपल है, जो ये वाला नेटवर्क है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, वो इसको बचाते हैं। ठीक है। और नेक्सिस का मतलब क्या होता है? ये जो लिंक है, ये जो कनेक्शन है, ये जो नेटवर्क है। अब आगे देखते हैं। पुलिस इन सिंध क्लेम, कहता पुलिस जो सिंध में है ना वो क्लेम करती है, वो दावा करती है। अच्छा, किस चीज का? टू हैव रिकवर्ड, परफेक्ट इंफिनिटिव का इसने यहाँ पे यूज किया है। वो इस चीज का दावा करती है कि वो ये काम कर चुकी है, उसने रेस्क्यू कर लिया है। किसको? उसने कहा ऑल 20 पैसेंजर, जितने सारे जो 20 मुसाफिर थे। अच्छा, कौन से पैसेंजर्स? कहता हु वर अबडक्टेड इन कोटकी डिस्ट्रिक्ट, कहता जिनको अगवा किया गया था, जिनको एबडक्ट किया गया था। अच्छा, कहाँ पे? उसने कहा इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिला में। कहता व्हेन कच्चा क्रिमिनल्स वेलेड अनदर बस रिसेंटली, कहता जब ये वाले जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो कच्चा इलाकों के जो मुजरिम हैं, कहता जब उन्होंने वेलेट किया, वेलेट करने का मतलब है अचानक से स्टॉप करना और अटैक करना। अच्छा, किसको स्टॉप किया और किसको अटैक किया? उसने कहा अनदर बस, एक दूसरी बस को। कब? रिसेंटली, मतलब हाल ही में, हाल ही में ये सब हुआ। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो ये वर्ड जो है ये न्यू है। वेलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे घाट लगाकर बैठना और उसके बाद हमला करना, मतलब ये जो अचानक से हमला है उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं वेलेट। ठीक है, मतलब अटैक करना लेकिन सडनली। अब आगे देखते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम इन दीज वायलेंस इन्फेस्टेड पार्ट्स, कहता किडनैप करना, किडनैप का मतलब क्या? अगवा करना। किसके लिए? तावान के लिए। कहाँ? कहता इन पार्ट्स में, इन हिस्सों में जो कैसे हैं, जो वायलेंस इन्फेस्टेड हैं, मतलब जिनके अंदर जो वायलेंस है, जो क्राइम है वो भरा हुआ है। कहता किडनैपिंग परसिस्ट, ये जो किडनैपिंग है, ये जो अगवा करना है, ये जारी रहता है। किस तरह से? एज एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के तौर पर, एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पर। कहता डिस्पाइट, इस चीज के बावजूद। किस चीज के बावजूद? उसने कहा जो सेवरल, बहुत सारे, जो लार्ज स्केल, जो बड़े पैमाने के ऑपरेशंस हुए हैं, जो ये वाली कार्रवाइयाँ हुई हैं, किसके जरिए? बाय पुलिस, पुलिस के जरिए, रेंजर्स के जरिए और मिलिट्री के जरिए। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है कि ये जो किडनैपिंग है ये किस तरह से परसिस्ट है। उसने कहा बिजनेस के तौर पर, और इस चीज के बावजूद कि वहां पे इतनी कार्रवाइयाँ जो है वो हो चुकी हैं। रिसेंट इमेजेस, कहता हाल ही की जो तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, किसके? ऑफ आउटलॉज। आउटलॉज का मतलब क्या है? क्रिमिनल्स के, मुजरिमों के। ब्रांडिशिंग, कहता जो कि लहरा रहे हैं, जो कि शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। किस चीज को? मिलिट्री ग्रेड वेपन्स को, मतलब उन हथियारों को जो किस तरह के हैं? जो मिलिट्री ग्रेड के हैं, मतलब उनका लेवल कहाँ तक है? आर्मी लेवल क्वालिटी है उनके पास, इस तरह के वेपन्स हैं। और लहरा कहाँ रहे हैं? उसने कहा इन टिकटॉक वीडियोस, इन वीडियोस में। कहता आर हार्ड टू फॉरगेट, कहता ये तो बहुत मुश्किल है कि इसको फॉरगेट किया जाए, इसको जो भुलाना है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब इस चीज को देख लीजिएगा। ब्रांडिशिंग का मतलब क्या होता है? देखो वो जो कोई असला हो गया, कोई चीज हो गई है, अगर आप उसको शो, कोई डाकू है वो शो ऑफ कर रहा है तो उसको कहते हैं ब्रांडिशिंग, मतलब उसको लहराना, उसको धमकाने के तौर पर दिखाना, फ्लॉन्ट करना। ठीक है। अच्छा, मिलिट्री ग्रेड का मतलब क्या है? हाई पावर्ड, मतलब बहुत ही ताकतवर, मतलब उसका लेवल इतना है। कहता द फेलियर, जो नाकामी है, टू इफेक्टिवली टैकल, कि बहुत अच्छे तरीके से जो सक्सेसफुली टैकल करना है, निपटना है, किससे? अ डेकेड ओल्ड प्रॉब्लम, उस मसले से जो कई दहाइयों से है, जो बहुत पुरानी है।
कहता है एक्सपोजेस, वो एक्सपोज करती है। ये जो फेलियर है ना, ये एक्सपोज करता है, ये दिखाता है, ये बेनकाब करता है किसको? पॉलिटिकल इनसिंसियरिटी को, सियासी गैर संजीदगी को। एंड कॉल्स फॉर, और डिमांड करता है अ मॉडर्न मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, एक ऐसे तरीके की जो कैसा हो, जो जदीद हो, न्यू हो, अप टू डेट हो और मल्टी डायमेंशनल हो, मतलब उसके कई एस्पेक्ट्स हो, कई पहलुओं पर मुश्तमिल हो। ऐसी अप्रोच चाहिए, ऐसा मेथड चाहिए, ऐसा तरीका चाहिए। अच्छा, किसकी तरफ? टूवर्ड्स एन एरिया, उस एरिया की तरफ, उस इलाके की तरफ वेयर इवन लॉ एनफोर्सर्स आर नॉट स्पेयर्ड। कहता है ये वो इलाका है जहां, यहाँ तक के, ये जो इवन लगाया ये जोर दे रहा है कि लॉ एनफोर्सर्स मतलब जो कानून नाफिज करने वाले हैं, जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी पर्सनल है, कहता है उनको भी नहीं स्पेयर किया गया, वो भी महफूज नहीं है, वो भी अफेक्टेड है, उनको भी अटैक किया गया है। पॉलिटिशियंस हैव लॉन्ग क्लेम्ड इग्नोरेंस। कहता जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, कहता कई अरसे तक वो क्लेम कर चुके हैं, उन्होंने दावा किया है इग्नोरेंस का। इग्नोरेंस किसको बोलते हैं? लाइल्मी को। ठीक है। अच्छा, किसके बारे में? अबाउट द सोर्स ऑफ एम्यूनिशन। कहता इसके सोर्स के बारे में, मतलब इसका जो जरिया है, इसका जो ओरिजिन है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले जो गोले बारूद हैं। कहता दैट इज सूटेबल फॉर वॉरफेयर। कहता ये वो वाले वेपन्स हैं जो सूटेबल हैं, जो बिल्कुल मुनासिब हैं किसके लिए? जंग के लिए, वॉरफेयर के लिए, मतलब वॉर एक्टिविटीज के लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। इट इज टाइम। कहता वक्त आ गया है। देखो, इट इज टाइम जो है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये इसके साथ सब्जेक्टिव मूड लगता है। ठीक है, इसका मतलब होता है अब वक्त आ गया है कि ये वाला काम जो है हो जाना चाहिए। कह रहे इट इज टाइम द सिक्योरिटी एजेंसीज एग्जिबिटेड। कहता अब वक्त आ गया है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो अमनी इदारे हैं, वो जाहिर करें सम रिजोल्व, कुछ इरादे को, डिटर्मिनेशन को, अपने पक्का अज़म को। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू कैरी आउट, ताकि वो परफॉर्म कर सकें, अंजाम दे सकें, रेगुलर मतलब मुसलसल, वेल प्लान्ड मतलब अच्छी तरह से मंसूबाबंदी किए हुए ऑपरेशंस को, टू क्लियर दिस ब्रूटल स्ट्रेच, ताकि क्लियर कर सकें, खात्मा कर सकें किसका? उस स्ट्रेच का, उस इलाके का जो कि बहुत ही ब्रूटल है, जो बहुत ही हार्श है, संगदिल है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, कैरी आउट करने का मतलब क्या होता है? किधर क्या यहाँ पे? कैरी आउट करने का मतलब होता है एक्सिक्यूट करना, अंजाम देना, कंडक्ट करना। ठीक है। देखो, ये जो इट इज टाइम है, इसके बाद आप V2 यूज करते हैं। ठीक है, असल में ये वर्ब नहीं, ये असल में मूड को शो करती है। जब आपने मूड शो करना होता है ना, तब आप यहाँ पे V2 का यूज करते हो। अच्छा, ये चीज़ें ना असल में पहले जितने एडिटोरियल्स हैं मैं काफ़ी तफसील से बता चुकी हूँ। असल में होता क्या था कि जब मैं इन चीज़ों को तफसील से बताने लग जाती थी, स्टूडेंट्स कहते थे वीडियो लेंथी हो गई है, अब आप उसको ना बताएं बल्कि आप इसको कंप्लीट किया करें। इसलिए मैंने इन चीज़ों को तफसील में बताना कम कर दिया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसको फिर कंसीडर कर लूँगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि वीडियो जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। द रियलिटी इज दैट, कहता जो हकीकत है वो ये है कि फोर्स अलोन कैन नॉट टैकल। कहता खाली जो फोर्स है, जोर है, पावर है, वायलेंस है, कहता वो टैकल नहीं कर सकता, वो निमट नहीं सकता, डील विद नहीं कर सकता किसके साथ? क्राइम के साथ। दैट स्टेम्स फ्रॉम, कहता ये वो क्राइम है जो कि स्टेम फ्रॉम करता है, जो कि निकल कर आता है, ओरिजिनेट होता है कहाँ से? एब्जेक्ट डेप्रिवेशन, मतलब एक्सट्रीमली जो चीज़ बहुत ही बुरी है, जो बहुत ही सीवियर है, और वो कौन सी है? डेप्रिवेशन। ये जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनकी जो कमी है, और वो जो कैसी है? कहता एक्सट्रीमली बैड है, बहुत सीवियर है। तो असल में क्या कह रहा है? कहता है ये रियलिटी बता रहा है कि खाली ये जो पावर है, फोर्स का जो इस्तेमाल है, वो क्राइम को नहीं स्टॉप कर सकता, और ये वो वाला क्राइम है कहता है जो कि इस पॉवर्टी से निकल कर आया है, मतलब ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इनकी कमी से जो पैदा होता है।
द डिनाइल ऑफ राइट्स, कहता है ये जो डिनाइल है, ये जो मना कर देना, ये जो इनकार है राइट्स का, हकूक से, एम डैश लगा के कहते हैं स्पेशली एजुकेशन, कहता है राइट्स में खास तौर पे मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। फिर एम डैश क्लोज, हेल्थ सर्विसेज, ये वाली चीज़ें हो गई, एमनिटीज हो गई, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बुनियादी जो सहूलियात हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एंड डेवलपमेंट, और ये जो तरक्की है, प्रोग्रेस है। अच्छा कहाँ, टू द एरियाज पॉपुलेशन, कहता कि ये जो उस इलाके की जो आबादी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए कहता हैज़ लेड टू, वो लेकर गया है किसकी तरफ, बैंडिट्स, इन डाकुओं की तरफ, इन मुजरिमों की तरफ। और ये कौन से बैंडिट्स हैं, उसने कहा कॉलिंग द शॉट्स, कहता ये वो बैंडिट्स हैं जो कि हुक्म चलाते हैं, जो कि डिसीजंस लेते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो असल में उसने क्या बात की है, कहता जब आप इन चीज़ों को डिनाइल करते हो ना, इन चीज़ों से मना करते हो, बेसिक ये जो चीज़ें हैं, एजुकेशन हो गया, ये वाली चीज़ें हो गई हैं, इस पॉपुलेशन को, तो फिर क्या होता है कि ये वाले जो लोग हैं ये कंट्रोल करते हैं, ये मुजरिम जो हैं ये फैसला करते हैं, ये रूल करते हैं। मोर डेंजर, सबसे खतरनाक वो क्या है, इज द इनडिफरेंस, कहता है बेपरवाही, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई कंसर्न नहीं है, विद विच, किसके साथ, कहता है दिस पॉपुलस, इस अवाम के साथ, इस एरिया के लोगों के साथ, ट्रीट्स द गवर्नमेंट्स फ्रीक्वेंट प्रोक्लेमेशन, कहता ये ट्रीट करती है, ये रिस्पोंड करती है, ये आप ये समझो ये रिएक्ट करती है किसके साथ, गवर्नमेंट की ये जो बार बार के जो ऐलानात हैं। अच्छा किस चीज़ से, ऑफ अग्रेसिव एक्शन, कहता है ये जो इसके प्रोक्लेमेशंस हैं, जो ऐलानात हैं, और वो किस तरह के, सख्त कार्रवाई के। तो वो यही कह रहा है, कहता है कि अब तो ये चीज़ और भी ज़्यादा डेंजरस हो गई है ना, कि उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं रहा, किस चीज़ से, ये वाले जो प्रोक्लेमेशंस हैं, ये जो ऐलानात हैं, और वो किस चीज़ के हैं, ये टफ एक्शन के, ये जो अनाउंसमेंट है टफ एक्शन की, इससे कोई नहीं, उनको कोई केयर नहीं करते अब वो। द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, कहता है जो ज़मीनी हकीकत है, इन बोथ सिंध एंड पंजाब आर नॉट डिफरेंट एंड मस्ट चेंज, कहता है ये मुख्तलिफ नहीं है, इसको तब्दील होना चाहिए, मस्ट चेंज, मतलब इसकी तब्दीली जो है वो लाजमन ज़रूरी है। फंड्स एंड रिसोर्सेज, कहता है ये जो फंड्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वसाइल होते हैं, अलॉटेड फॉर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, जो अलॉट किए जाते हैं, जो मुकर्रर किए जाते हैं इन प्रोसीजर्स के लिए, इन एक्शंस के लिए, कैसे, कहता है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, कंटिन्यू टू बी पिलफर्ड, कहता वो आज भी जारी है पिलफर्ड होना, चोरी होना। वाई, जबकि अब ब्लू प्रिंट फॉर प्रोग्रेस, कहता है जो ब्लू प्रिंट है, जो नक्शा है, जो मंसूबा है तरक्की के लिए, कहाँ, इन द बैंडेड बेल्ट, इस रीजन में, इस इलाके में जो क्राइम अफेक्टेड है, इज मिसिंग, कहता वो तो मिसिंग है, वो तो मौजूद ही नहीं है। अच्छा इस वर्ड को देख लीजिएगा, टू बी पिलफर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसको चोरी किया जाना जारी है, ठीक है। और ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, मंसूबे को, प्लान को बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नो गो जोन्स, कहता है ये जो प्रेजेंस है, मौजूद की है, किसकी, कहता नो गो जोन्स, मतलब ऐसे इलाके जहां जाना मना है, इन द कंट्री, मुल्क में, मेक्स अ मॉकरी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कहता वो मजाक बनाती है किस चीज़ को, कानून और अमन को, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये जो पब्लिक सेफ्टी है, ये जो लीगल कंट्रोल है, ये जो कानून है, इसकी मॉकरी बनाती है, इसका मजाक बनाती है। अच्छा फिर क्या होता है, कहता है एज अ रिजल्ट, उसके नतीजे में द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट डिपेंड्स, फिर ये होता है कि जो डिस्ट्रस्ट है, जो बेएतमादी है, जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, किसके दरमियान में, लोगों के दरमियान में और स्टेट के दरमियान में, रियासत के दरमियान में, कहता है वो मज़ीद गहरी हो जाती है, वो और भी ज़्यादा डीपन हो जाती है। द सोल्यूशन लाइज इन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द यूथ। अच्छा देखो अब ये सोल्यूशन बता रहा है, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, कहता वो लाइक करता है, वो मौजूद है किसमें, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब समाजी और माशी तरक्की में, किसके लिए, यूथ के लिए, द यूथ, द
यूथ का मतलब क्या है, पूरे के पूरे जो यंग पीपल हैं, पूरे के पूरे जो नौजवान हैं, टुगेदर विद अ सिंक्रोनाइज्ड अपग्रेडेड एंड सस्टेन्ड कैंपेन। किसके साथ, कहता अलोंग विद, टुगेदर विद, इसके साथ एक ऐसा सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जो वेल कोऑर्डिनेटेड हो, जो हम आहंग हो, जो अपग्रेडेड हो, जो इम्प्रूव्ड हो, जदीद हो और सस्टेन्ड हो, जो मुसलसल हो। और वो क्या चीज़ है, वो ये मुहिम है, ये प्लान है, ये प्लान सीरीज है एक्शंस की। किसके खिलाफ, अगेंस्ट अनलॉफुल एलिमेंट्स, कहता उन अनासिर के खिलाफ जो अनलॉफुल हैं, मतलब ये जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं उनकी बात कर रहा है, इन बोथ प्रोविंसेस, दोनों प्रोविंसेस में, दोनों सूबों में। तो देखो सोल्यूशन उसने ये बता दिया कि अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो, वो क्या है कि आप सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इन नौजवानों के लिए इस चीज़ को इम्प्रूव करो, और साथ ही साथ आप क्या करो, एक ऐसा एक्शन लो जो कोऑर्डिनेटेड हो, मतलब जिसमें हम आहंगी हो, इम्प्रूव्ड हो, अपग्रेडेड हो, लॉन्ग टर्म हो। और ये वाला एक्शन लो किन के खिलाफ में, कहता इन एलिमेंट्स के खिलाफ में, मतलब ये जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ में, और दोनों प्रोविंसेस में। ओनली एजुकेशन एंड पीस, कहता सिर्फ एजुकेशन और जो अमन है कैन प्रिवेंट पीपल, वो रोक सकता है लोगों को, द यंग, इन नौजवानों को, यंग पीपल को इन पर्टिकुलर, खास तौर पर फ्रॉम टर्निंग टू अ लाइफ ऑफ क्राइम। अच्छा, किस चीज़ से प्रिवेंट कर सकता है, वो फ्रॉम लगा के बता रहा है कि इस चीज़ की तरफ टर्न टू करने में, इस चीज़ का ये जो रुझान है इसको इख्तियार करने में। और वो क्या चीज़ है, वो ये जुर्म भरी जो ज़िंदगी है, ये वाली जो लाइफ है क्राइम की, जुर्म की। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो ये सारा आज का एडिटोरियल था। इसमें इसने कितनी बातें की, इसने कहा जो एरियाज़ हैं सिंध में और पंजाब में, वो प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है। क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, लोगों को किडनैप कर रहे हैं, वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन दो कि इतने ज़्यादा कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। तो वो यही बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे पुअर हैं, उनको जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो नहीं मिलती, जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, वो उससे महरूम हैं। और इन चीज़ों की वजह से जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो यंग पीपल हैं, उनका जो ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट पे वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या इसने एंड पे बताया, उसने कहा एजुकेशन हो गया, अमन हो गया, जॉब्स हो गई, और मुसलसल जो कार्रवाइयाँ हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ, कहता यही चीज़ें जो हैं ये इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती हैं। तो ये सारी उसने बातें बताई हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये जो जितनी बातें मैंने बताई हैं इनको आप समराइज़ करो, इनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।